साथियों, पेशवा बाजीराव अंग्रेजों की सब्सिडियरी संधि को इस शर्त पर मानने को तैयार हो गया था कि कंपनी की सब्सिडियरी सेना उसके राज्य से बाहर रहा करे, और वेलेस्ली भी बाजीराव की बात मान लेने के लिए कुछ कुछ राजी था और वह और अधिक के लिए प्रयत्न भी कर रहा था। इस बीच कर्नल पामर को पूना दरबार से हटाकर कर्नल क्लॉज को उसकी जगह रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। यह वही कर्नल क्लॉज था जो कमीशन के एक मेंबर की हैसियत से टीपू के आदमियों को अपनी ओर फोड़ने में काफ़ी तजुर्बा हासिल कर चुका था और उसके बाद कुछ दिन नए मैसूर राज्य में रेजिडेंट का काम भी कर चुका था। 23 जून सन 1802 को वेलेस्ली के सेक्रेटरी एडमंस्टन ने कर्नल क्लॉज के नाम एक गुप्त पत्र में लिखा था कि ब्रिटिश सेना का खर्च बर्दाश्त करने की तजवीज़ के साथ पेशवा ने जो शर्त लगा दी हैं उन्हें यदि हम मान लें तो भी इस तजवीज़ द्वारा तुरंत एक दर्जे तक पेशवा अवश्य अंग्रेज़ों की ताकत के अधीन हो जाएगा। जब कोई राज किसी अंश में एक बार दूसरे की शक्ति के अधीन हो जाता है तो फिर संभवतः उसकी पराधीनता बढ़ती जाती है। जब वह एक बार किसी स्वदेशी ताकत की मदद के सहारे अपने को सुरक्षित समझने लगता है तब फिर उसकी सावधानी और जागरूकता में ढीलापन आने लगता है। जिस तरह की संधि का प्रस्ताव किया जा रहा है उसका एक परिणाम यह भी होगा कि पूना का दरबार मराठा साम्राज्य के दूसरे सदस्यों में फूट जाएगा, जिससे ब्रिटिश सत्ता के ऊपर पेशवा की स्वाधीनता और अधिक वेग के साथ बढ़ती जाएगी। यदि हमने पेशवा के साथ इस तरह की संधि कर ली तो फिर समस्त मराठा राज्यों के आपस में मिल जाने की संभावना जाती रहेगी। मराठा साम्राज्य की किसी एक शाखा के साथ इस तरह का पृथक संबंध कायम कर लेने से न केवल हमारी स्थिति ही अधिक मजबूत हो जाएगी बल्कि इससे धीरे धीरे एक ऐसी विकट परिस्थिति पैदा हो जाएगी जिससे मजबूर होकर उस साम्राज्य के अंतर्गत दूसरे राज्यों को भी हमारे साथ इसी तरह की संधि स्वीकार करनी पड़ेगी। एक दूसरे पत्र में मार्क्विस वेलेस्ली ने लिखा है कि यदि एक भी मराठा नरेश ने कंपनी के साथ इस तरह की संधि स्वीकार कर ली तो परिणाम यह होगा कि तमाम मराठा रियासतें अंग्रेज सरकार के अधीन हो जाएंगी जो इस संधि को स्वीकार कर लेंगी। वे संधि द्वारा हमारे अधीन हो जाएंगे और जो स्वीकार नहीं करेंगी वे संधि से वंचित रहने के कारण हमारे अधीन हो जाएंगी। साथियों, इन गुप्त पत्रों की भाषा निष्कपट है और उनसे देसी रियासतों की ओर अंग्रेज़ों की नीयत साफ जाहिर है। सब्सिडियरी संधियों का एकमात्र उद्देश्य यह था कि हिंदुस्तान के राज्यों की स्वाधीनता छीनकर उन्हें एक दूसरे से फोड़कर विदेशी सत्ता का आश्रित बना लिया जाए। फिर भी जिन नरेशों के साथ ये संधियां की जाती थी उन्हें बड़े विस्तार के साथ बताया जाता था कि ये सब निस्वार्थ प्रयत्न केवल तुम्हारे कल्याण के लिए किए जा रहे हैं। साथियों, मैं पहले बता चुका हूँ कि वेलेस्ली का लक्ष्य इस समय मराठों के समस्त बल को तोड़ना था, इसलिए वह इस कोशिश में था कि पहले किसी भी एक मराठा के साथ सब्सिडियरी संधि कर ली जाए। इतिहास लेखक मिल ने बड़ी अच्छी तरह दिखलाया है कि किस तरह वेलेस्ली एक एक कर तमाम मराठा रियासतों की स्वाधीनता हर लेने की आशा करता था। साथियों, दक्षिण में कर्नल क्लॉज बाजीराव को समझा बुझा रहा था और उत्तर में कर्नल कॉलिंस दौलत राव सिंधिया को सब्सिडियरी संधि के जाल में फांसने की कोशिश कर रहा था। साथियों, फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।